हाय एवरीवन एंड वेलकम टू प्रेप जोन। एज वी ऑल नो कि कैट की आंसर की आ चुकी है और आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि सर कौन कौन से कॉलेजेस भरें, किस कॉलेज पे क्या परसेंटाइल है, ये कॉलेज भरना सही रहेगा या नहीं। तो इसलिए मैंने आज एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है ऑन एमबीए फ्रॉम आईआईटी, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन से आईआईटीज हैं, वो कौन कौन से एमबीए कराते हैं, उनकी कट ऑफ क्या रहती है, प्लेसमेंट क्या रहती है, हाईएस्ट पैकेज लोएस्ट पैकेज क्या रहता है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो एक एक करके एक एक आईआईटी को देखेंगे, उनके बारे में सारी चीजें जानेंगे और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये वाला आईआईटी सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप प्रेप जोन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इसके अलावा ये जो जितने भी आईआईटीज हैं, इनके जैसी फॉर्म्स निकलेंगे हम अपने प्रेप जोन यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं लिस्ट में सबसे पहला नाम क्या है। लिस्ट में सबसे पहला नाम है एसजे सोम यानी आईआईटी बॉम्बे। एग्जाम लेता है सिर्फ कैट। इसकी कैट कट ऑफ सेफ रहने के लिए है 98 से 99 परसेंटाइल। उसके अलावा आपके पास सेक्शनल 75 होना मैंडेटरी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ओवरऑल तो 99 मार ली पर सेक्शनल में किसी में आपकी 74 रह गई, सो यू वुड बी नॉट एलिजिबल। तो इसलिए सेफ कट ऑफ है 98 से 99 परसेंटाइल ओवरऑल पे। और इसके अलावा क्यूए एलआरडीआई और वीएआरसी में 75% सेक्शनल इज मैंडेटरी। उसके अलावा फीस 14 लाख रुपए है। इससे पहले फीस थोड़ी सी कम थी पर इन्होंने इस बार थोड़ी सी फीस बढ़ा दी है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से आईआईटी बॉम्बे की फीस काफी कम है। हाईएस्ट पैकेज फॉर एमबीए इन आईआईटी बॉम्बे वाज 54 lakhs और जो एवरेज पैकेज है वो है 28 lakhs, जो कि काफी एक अच्छी फिगर निकल के आ रही है इन टर्म्स ऑफ फीस दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द कॉलेज। अब बात करें कंपनीज कौन कौन सी आ रही हैं, तो सारे टॉप के इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनले, ये सारे हायरिंग के लिए आते हैं फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड रोल्स के लिए। उसके अलावा जितनी भी बड़ी एफएमसीजीज हैं जैसे एचयूएल हो गई, नेस्ले, आईटीसी, ये सारी हायरिंग के लिए आती हैं। और उसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट किसी और डोमेन में भी है, मान लो ऑपरेशंस या एचआर, तो उसके लिए भी यहाँ सफिशिएंट कंपनीज आती है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, आपने कैट दे दिया, आपकी परसेंटाइल आ गई, आपने सेक्शनल क्लियर कर लिया। उसके बाद ये एक शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस निकालते हैं जिसे कहते हैं फेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग। उसमें क्या होता है, जो आपका कैट का ओवरऑल स्केल्ड स्कोर है, परसेंटाइल नहीं स्केल्ड स्कोर, उसकी रहती है 70% वेटेज। उसके अलावा आपके 12th के मार्क्स की 5%, ग्रेजुएशन की 5%, जेंडर डाइवर्सिटी की 10% एक्स्ट्रा वेटेज। मतलब अगर आप फीमेल हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आपने कुछ पीजीटी कोर्स किया है या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है जैसे सीए या कुछ और, तो उसकी 5% एक्स्ट्रा वेटेज। और अगर आप पे वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी भी 5% वेटेज। ठीक है, तो इस सब को निकाल के एक कॉम्पोजिट स्कोर बनाया जाएगा। अगर आपका कॉम्पोजिट स्कोर गिवन कॉम्पोजिट स्कोर से ज्यादा है तो आपको आ जाएगी कॉल फॉर देयर पीआई प्रोसेस। अगर नहीं है तो रिग्रेट लेटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप पे कॉल आ गई कॉम्पोजिट स्कोर सरपास करने के बाद तो होगा आपका पीआई। फिर इसे कहते हैं फेज 2 शॉर्ट लिस्टिंग। इसमें आपका कैट का ओवरऑल स्कोर की वेटेज रहेगी 42.5%। उसके अलावा जो आप पीआई देंगे उसकी रहेगी 42.5% और फिर आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी ओवरऑल तो उसकी रहेगी 15% वेटेज। ये तीनों कंप्राइज करके 100% वेटेज देंगे। और अगर आपका पीआई अच्छा गया है तो मतलब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आईआईटी बॉम्बे आपको एडमिशन ऑफर लेटर आपके पास पहुंचा दे। अब देखते हैं अगला कॉलेज लिस्ट में अगला कॉलेज है आईआईटी दिल्ली, जिसे डीएमएस के नाम से भी जाना जाता है। सर एग्जाम कौन सा लेता है ये लेता है कैट। परसेंटाइल कितनी रहती है, सेफ परसेंटाइल की बात करें तो 97 परसेंटाइल। हालांकि डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट डेटा गिवन है, पर अगर आप 97 परसेंटाइल से प्लस मारते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको आईआईटी दिल्ली कॉल कर ले फेज 1 के लिए। उसके अलावा फीस है 10 से 11 लाख रुपए, अगेन प्लस माइनस 1-2 लाख रुपए वेरी कर सकती है। उसके अलावा हाईएस्ट पैकेज 41.13 lakhs और एवरेज पैकेज ये 25 lakhs। ठीक है, तो आप जान सकते हो कि आईआईटी के टैग में कितनी पावर है। उसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो इनका जो वेटेज है वो मार्क्स के टर्म्स में है। मतलब जो आपका कैट स्कोर है, ओवरऑल कैट स्कोर, उसका 60 मार्क्स रहेगा। मतलब कि अगर मान लो आपका कैट स्कोर इस रेंज से इस रेंज में है तो आपको कुछ पर्टिकुलर मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 60। आपका स्कोर इस रेंज से इस रेंज में है तो आपको कुछ पर्टिकुलर मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 60। सिमिलरली बैचलर्स का है, बैचलर्स की डिग्री के 7 नंबर है। मतलब अगर आपका ग्रेटर देन 95% है आपके बैचलर में तो आपको मिलेंगे पूरे 7 नंबर। और अगर आपका लेस देन और इक्वल टू 65 है परसेंट तो आपको मिल जाएगा 0 नंबर।
अगेन ये वेरी करेगी डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में। फिर है 12th के मार्क्स के लिए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 95 है तो फुल नंबर, और लेस देन इक्वल टू 65 है तो 0 नंबर। 10th मार्क्स के लिए भी सेम चीज है। वर्क एक्सपीरियंस का ये जो 7 नंबर हैं ये वेरी करेंगे कि आप पे कितने साल का वर्क एक्स है। फिर अगेन जेंडर डाइवर्सिटी, अगर आप फीमेल हैं तो आप पूरे 6 नंबर ले जाएंगी, और अगर आप मेल हैं तो आप 0 नंबर ले जाएंगे। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा 6 नंबर मिलेंगे आपको अगर आप MOE फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो आप 6 नंबर आराम से उठा के ले जाएंगे। इसके बेसिस पे एक शॉर्ट लिस्टिंग बनेगी, फिर आपका PI होगा, अगर वो अच्छा हुआ तो आपको मिल जाएगा ऑफर लेटर, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो आपको मिल जाएगा रिग्रेट लेटर। तो हमने अभी तक 2 कॉलेजेस कवर कर लिए, एक SJ सोम और एक DMS। अब देखते हैं लिस्ट में तीसरा कॉलेज कौन सा है। अब लिस्ट में अगला कॉलेज है IIT मद्रास, जिसे हम कहते हैं DOMS यानी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एग्जाम कौन सा लेता है? अगेन कैट एग्जाम लेता है। सेफ परसेंटाइल की बात करें तो 94 से 95 परसेंटाइल के बीच में अगर आप खेल रहे हो तो ये आपके लिए सेफ परसेंटाइल है। कहीं कहीं दिखा रखा है कि 90 to 93 परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाती है, हो सकता है वो आ जाती हो, पर ये अगेन डिपेंड करता है पूल ऑफ एप्लीकेंट्स पे। अगर आप 94-95 परसेंटाइल ला रहे हो तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हो, जिसके बाद आपको आगे सिर्फ PI करने की टेंशन रहती है। उसके बाद फीस है 15 लाख रुपए, हाईएस्ट पैकेज है 30 लाख और एवरेज पैकेज है 20 लाख रुपए। अगेन ये काफी टेम्पटिंग फिगर्स हैं, पर इसके लिए आपको मेहनत भी उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि इनका फेज 1 का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले देखने की चीज क्या है, जो आपका कैट स्कोर है उसे देंगे 75% वेटेज कैट फेज 1 की शॉर्टलिस्टिंग के लिए। उसके बाद आप अगर मेल हैं तो आपको मिलेगा 0 पॉइंट, और अगर फीमेल हैं तो आपको सीधे सीधे 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर ये क्योंकि डाइवर्सिटी को ज्यादा वेटेज देते हैं तो इसलिए अगर आप नॉन इंजीनियर हैं तो अगेन आपको 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। फिर डिग्री का होता है, अगर आपकी अंडरग्रेड की डिग्री में 90% से ज़्यादा है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, और अगर लेस देन 70 है तो आपको मिल जाएगा 0 नंबर, और ये बीच में फिगर्स वेरी करती रहेंगी। उसके बाद ये आपका 10th एंड 12th का डेटा गिवन है कि अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 95 है तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, और अगर लेस देन 80 है तो 0 नंबर मिलेगा। फिर वर्क एक्सपीरियंस का 5% वेटेज है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 31 से 48 मंथ्स है यानी 3 से 4 साल तो आपको 5 पॉइंट्स, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से हर साल के साथ साथ पॉइंट्स गिरते चले जाएंगे। और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 12 मंथ है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसके बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको PI के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका PI अच्छा होता है तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को लेके आपका एक कॉम्पोजिट स्कोर बनाया जाएगा, अगर आप उस कॉम्पोजिट स्कोर से सरपास कर जाते हैं तो आपको वैट और PI के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल ऑफर लेटर्स रोल आउट किए जाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी IIT मद्रास के बारे में। अब अगला कॉलेज देखते हैं कि भाई और कौन कौन सा IIT इतने बढ़िया बढ़िया चीजें प्रोवाइड कर रहा है। लिस्ट में अगला नाम है IIT KGP यानी IIT खड़गपुर, जिसे हम जानते हैं VG सोम के नाम से। एग्जाम कौन सा लेता है सर? कैट लेता है। सेफ परसेंटाइल है 94 परसेंटाइल, और इसी के साथ साथ 90 परसेंटाइल जो इन्होंने साइट पे गिवन है वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। मतलब आपको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए 90 परसेंटाइल तो चाहिए ही चाहिए, और उसके अलावा अगर आपकी 94 परसेंटाइल प्लस है तो आप सेफ जोन में आ जाते हो कि आप इस कॉलेज को कन्वर्ट कर लो। फीस है 12 लाख रुपए। इसी के साथ साथ जो IIT खड़गपुर का हाईएस्ट पैकेज गया है फॉर MBA स्पेसिफिकली वो गया है 43 लैक्स, और एवरेज पैकेज गया है 22.13 लैक्स। और इसी के साथ साथ फॉर देयर GD एंड PI प्रोसेस दे हैव डिस्क्लोज्ड कि 10th का 12th का जेंडर डाइवर्सिटी, अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, वर्क एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा जाएगा फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल लिस्ट फॉर इंटरव्यूज। उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। हो सकता है ये हर साल क्राइटेरिया चेंज होता है, मतलब वो इंटरव्यू के साथ आपका GD ले ले या फिर इंटरव्यू के साथ आपका वैट ले ले, तो वो अगेन डिपेंड करता है, पर वो आपको टेंशन की बात नहीं है क्योंकि जो होगा वो सबके साथ होगा, यूनिवर्सल चीज है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी IIT KGP यानी VG सॉम के बारे में। अब लिस्ट में अगला नाम है उत्तराखंड की वादियों में स्थित एक खूबसूरत सा कॉलेज, जिसे हम IIT रुड़की यानी DOMS के नाम से भी जानते हैं। DOMS यानी मैनेजमेंट कोर्स के लिए एग्जाम लेता है कैट। उसके अलावा कैट की कट ऑफ रहती है 93 परसेंटाइल प्लस, मतलब ये सेफ परसेंटाइल बता रहा हूं मैं हर कॉलेज के लिए। फीस है 8 लाख रुपए, कंपैरेटिवली बहुत कम है और किसी कॉलेज से। हाईएस्ट पैकेज गया है लगभग 27.94 लैक्स, और एवरेज पैकेज गया है 18.34 लैक्स। इसके अलावा इनका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है? अब ये 2 टाइप से शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। पहला कि अगर आपने कैट दिया हो तो क्या करेंगे, आपका कैट स्कोर को 60% वेट, उसके अलावा आपको पर्सनल इंटरव्यू पे जो बुलाया जाएगा डायरेक्टली उसके लिए 30% वेट, और फिर वर्क एक्सपीरियंस का 10% वेट।
यानी कि 2 मार्क्स मिलेंगे हर बढ़ते साल की तरफ आपके वर्क एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद है इनकी कैटेगरी 2 की शॉर्ट लिस्टिंग, जिसमें क्या होगा कि अगर आप आईआईटी ग्रेजुएट हो और आपने एडमिशन जेई या जेईई एडवांस के थ्रू लिया है, तो आपके लिए कैट स्कोर मैंडेटरी नहीं है। आपका पीआई लिया जाएगा जिसकी पूरी 100% वेटेज होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। तो ये एडवांटेजेस इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो लोग आईआईटी में पढ़ रहे हैं अभी अंडर ग्रेड के लिए और उन्हें एमबीए करना है आगे के लिए, तो उनके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। अब लिस्ट में अगला कॉलेज है आईआईटी कानपुर। एग्जाम लेगा कैट, सेफ परसेंटाइल है 90 परसेंटाइल प्लस, और इन्होंने साइट पे दिया गया है कि 80 परसेंटाइल चाहिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। मतलब जो पहली लिस्ट बनेगी जिसमें आपको पीआई और जीडी के लिए बुलाएंगे, उसके लिए मिनिमम 80 परसेंटाइल चाहिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। पर अगर ऐसा देखा गया है ट्रेंड कि अगर आपकी पास्ट ईयर में 92 परसेंटाइल प्लस रहती है, तो आपका फाइनल कन्वर्जन आराम से हो जाता है आईआईटी कानपुर में, प्रोवाइडेड कि आपका जीडी और पीआई ठीक दिया हो। फीस इसकी काफी कम है, 5 लाख रुपए फॉर होल कोर्स। हाईएस्ट पैकेज 24 लाख रुपए और एवरेज पैकेज है 18 लाख रुपीज। उसके अलावा ये जो शॉर्ट लिस्टिंग बनाएंगे इंटरव्यू की, वो प्योरली होगी कैट स्कोर और इनके कुछ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के ऊपर, और उसके बाद ये आपको जीडी और पीआई के लिए बुलाएंगे। अब इनकी जो फाइनल लिस्ट बनती है उसमें जीडी का वेटेज होता है, पीआई का, 10th का, 12th का, अंडरग्रेड का, वर्क एक्स का, जेंडर डाइवर्सिटी का। 4 5 6 चीजें होती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आईआईटी कानपुर की फाइनल लिस्ट कन्वर्जन के लिए। अब लिस्ट में अगला नाम है आईआईटी धनबाद, जिसे हम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से भी जानते हैं, तो आईआईटी आईएसएम धनबाद। एग्जाम कैट, सेफ परसेंटाइल फॉर फाइनल कन्वर्जन इज 85 परसेंटाइल प्लस इन कैट। फीस है 5 लाख रुपए, हाईएस्ट पैकेज गया है 30 लाख और एवरेज पैकेज गया है लगभग 11 से 12 लाख रुपए। ये 2 कोर्स ऑफर करता है, एमबीए एंड एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो अगेन आपकी चॉइस है आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म में वो चीज भर सकते हो। सिमिलरली फॉर आईआईटी दिल्ली वो एमबीए नॉर्मल वाला भी कराते हैं और टेलीकॉम वाला भी कराते हैं, तो आपकी चॉइस है कि आपको किस फील्ड में जाना है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग जो बनेगी इंटरव्यू के लिए, वो बनेगी प्योरली बेस्ड ऑन कैट स्कोर और इनके कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशंस मतलब कि आपका 10th में इतना परसेंट मिनिमम होना चाहिए, मतलब 60% से ऊपर होना चाहिए, 12th% में 60% से ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से। फिर आपको पीआई के लिए बुलाया जाएगा, और फिर अगर आपका पीआई अच्छा होता है तो आपके चांसेस हैं कि विद 85 परसेंटाइल प्लस यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस कॉलेज। तो ये कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि कौन कौन से आईआईटी ऑफर कर रहे हैं एमबीए, उनकी परसेंटाइल क्या है फॉर जनरल कैटेगरी, फीस क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, और कौन कौन से कोर्सेज वो लोग ऑफर कर रहे हैं। अब जैसे कि आंसर की आ चुकी है, तो आप में से बहुत लोगों को रफली पता चल गया होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं 90 से 92, तो स्पेसिफिक आईआईटी को भर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो जिससे कि आप अपने एमबीए कॉलेज का सिलेक्शन प्रोसीजर को थोड़ा सा ईज कर सकें, तो आप प्रेप जोन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।